अनुभवी आंखें न्यूज, आपका चैनल, आपकी आवाज। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शहर घूमे शाम में वनवास से आने के बाद 10 बजे रात को कुछ बड़े बिजनेसमैन मरवाड़ी मिले हमको। मधेपुरा लोकसभा से 3 यादव जनता के बीच है। जनता किसे पसंद करती है और किसे नकारती, यह तो 23 मई के बाद पता चल ही जाएगा। लेकिन सभी दल अपने अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए एड़ी चोटी एक कर दिया है। ऐसे में भाजपा एनडीए गठबंधन से जनता दल यूनाइटेड से यहाँ के प्रत्याशी जीत दर्ज करते हैं या वोटों का कितना प्रतिशत पाते हैं, इसे जानने के लिए हमारे संवाददाता राजेश डेंजिल ने जदयू जिलाध्यक्ष से खास बातचीत की है। मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र के सहरसा में जहां त्रिकोणीय श्रृंखला है, 3 यादव की यहां टक्कर है। अब देखना है कि मधेपुरा की धरती पर 3 यादव की टक्कर ये महाभारत का कृष्ण कौन बनता है। इसी कड़ी में हम बात करेंगे सहरसा युवा जदयू के जिलाध्यक्ष भाई मोहद्दीन राइन से। आइए जानते हैं इनसे कि क्या मधेपुरा लोकसभा की आगामी जो चुनाव की रणनीति है ये क्या होगी और जनता का जो मूड है, जो विकास के प्रति जो यहाँ का लक्ष्य है, उसमें कहाँ तक आगे विकास की धारा को यहाँ के वर्तमान मंत्री बढ़ाने का काम करेंगे, इस पर हम इनसे राय लेते हैं। बहुत बहुत कार्यक्रम में स्वागत है जिलाध्यक्ष महोदय। स्वागत है। हम बात करेंगे बिहार बेबात बाग की और इस अनुभवी आंखें की कड़ी में जदयू के युवा जिलाध्यक्ष मोहद्दीन राइन जी, बताइए कि मधेपुरा की जो धरती है ये बीपी मंडल की धरती है और ये बिहार के चर्चित लोकसभा क्षेत्र है और यहाँ के 3 प्रत्याशी अभी चर्चित है। जो पहले जदयू से दिनेश चंद्र यादव हैं जो बिहार सरकार के मंत्री भी हैं, दूसरे सिटिंग सांसद पप्पू यादव हैं और तीसरे महागठबंधन के प्रत्याशी शरद यादव जी है। इस ऐसे में आपकी उम्मीदवारी का आगामी जो लक्ष्य है वो कैसा होगा, इसी संबंध में कुछ बताइए। सबसे पहले तो हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे पत्रकार महोदय, और जो आपने सवाल किया है मैं उसका जवाब के तौर पे देना चाहता हूँ। हमारे जो एनडीए के प्रत्याशी हैं, जो माननीय मंत्री महोदय भी हैं अभी वर्तमान में बिहार सरकार में, और एक उम्मीदवार भी है हमारे मधेपुरा लोकसभा से एनडीए के उम्मीदवार ही है। तो हमें इस बात की निश्चित रूप से ये बात हम आपको कहना चाहेंगे, अभी जो वर्तमान जो जनताओं के जो नज़र है, मैं जहाँ तक अपने भ्रमण में गया और लोगों से मुलाकात किया, आम जनताओं से मुलाकात किया, उन तमाम लोगों के बीच एक ही बात चल रही है कि हमें देश की तरक्की चाहिए, हमें बिहार की तरक्की चाहिए। इस मौजू पे लोगों से जब मैंने बात किया तो उन्हें लगा कि देश की तरक्की में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी योगदान दे रहे हैं। साथ साथ बिहार की तरक्की में, खास करके बिहार की तरक्की के लिए माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड के भी हैं, उनकी भी बिहार की तरक्की में बहुत बड़ी योगदान है। उस तरक्की पर जनता अभी वर्तमान में तरक्की खोजती है और खास करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की तरक्की की है, अब मोदी जी ने हिंदुस्तान की तरक्की की है। तो हमें उम्मीद ये लगता है कि हमारे एनडीए के जो सम्मानित उम्मीदवार हैं, लोकप्रिय जो नेता हैं और विकास के प्रतीक भी वो हैं, और हमें उम्मीद है कि वही उनकी जीत सुनिश्चित होगी। जहां तक बात है जीत के बाद काम करने का, काम तो करते हमारे माननीय उम्मीदवार हमेशा से काम करते आ रहे हैं और उम्मीद है कि आगे भी जब वो सांसद बन के जाएंगे, क्योंकि बीच में एक लंबा गैप हो गया था 10 साल तक जो यहाँ पर हुई, तो हमारे दूसरे सांसद बने। हमारे माननीय जो वर्तमान सांसद थे वो पप्पू यादव जी थे, उससे पहले हमारे शरद यादव जी थे, लेकिन उन दोनों के रहने के बावजूद भी जिस तरह का विकास होना चाहिए था संपूर्ण हमारे वो मधेपुरा लोकसभा में उस हिसाब का विकास नहीं हो पाया। तो हम साफ तौर पे कहना चाहेंगे कि जनता उन तमाम लोगों से उब चुकी है और नरेंद्र मोदी पर विश्वास करते हुए और खास करके माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर विश्वास करते हुए वो एनडीए के उम्मीदवार को सपोर्ट करेगी और निश्चित रूप से हमारे एनडीए के उम्मीदवार श्रीमान दिनेश चंद्र यादव जी यहाँ के एमपी बनेंगे। आपके प्रत्याशी का सीधी टक्कर किनसे होगी? देखिए, हमारी प्रत्याशी का सीधी टक्कर मतलब कि कोई हमारे टक्कर में वर्तमान में नहीं है। हमारा प्रत्याशी बहुत ही भारी मतों से विजय के कगार पे है।
लेकिन फिर भी हम लोग इस बात को सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम अपने जनसंपर्क अभियान को बहुत तेज करके रखें, हमारे कार्यकर्ता बहुत एक्टिव रहे, ताकि हमारा जो बहुत बड़ा वोट बैंक है वो कहीं बिखरे नहीं, किसी के बहकावे में नहीं आ जाए। इस वजह से हम लोग भी लगातार जनसंपर्क अभियान में हैं और जब मतदाताओं के पास जाते हैं तो हमें खुशी मिलती है कि वो हमारे पक्ष में है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पक्ष में है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में है। इस बात की हमें बेहद खुशी मिलती है। अगर एनडीए के यहाँ से अगर प्रत्याशी जीतते हैं तो कोसी के लोगों को कहाँ तक, किस उम्मीद से उनके दुख और दर्द में सुख सुविधा के लिए काम किया जाएगा? देखिए, जहाँ तक हमारा जो उम्मीदवार महोदय है उनकी बात है, वो हमेशा मतलब कि विकास का काम किए हैं, तो निश्चित रूप से हमें लगता है कि जो आने वाले कल में जो हमारे अगर सांसद यहाँ से बनते हैं, और उम्मीद भी है कि निश्चित रूप से बनेंगे, तो निश्चित रूप से जो मधेपुरा लोकसभा में जो समस्याएं हैं उसको निश्चित रूप से दूर करने का काम करेंगे। खास करके यहाँ की जो समस्याएं अभी हैं, जैसे कि ओवरब्रिज का निर्माण को लेकर के बहुत सारी समस्याएं जनता के सामने रहता है, एम्स के लेकर के डिमांड है और रोड को लेकर के डिमांड है, तो निश्चित रूप से जब हमारे माननीय जीतेंगे, सांसद बनेंगे, तो वो सारे कामों को उनके माध्यम से अंजाम देने की भरपूर कोशिश की जाएगी। बहुत बहुत राजनीति की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहें अनुभवी आंखें न्यूज। चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपनी राय भी अवश्य लिखें।